विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था संविधान सभा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य ही वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम आशा करते हैं कि उससे संविधान सभा से आपके हर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उससे 1 या 2 प्रश्न आने की 100% गारंटी होती है। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे आपको संविधान सभा से प्रश्न मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके संविधान का जो विदेशी स्रोत है आज हम पढ़ेंगे उससे भी आपको प्रश्न मिलने लगते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है छोटे छोटे एग्जाम में कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए, तो आप बताएंगे अमेरिका से लिए गए। तो आप जितने भी वीडियो डर रहे हमारे, चाहे वो आपकी अर्थव्यवस्था के हो, चाहे वो मैथ के हो, इसके अलावा चाहे वो रीजनिंग के हो, अथवा इतिहास भूगोल राज्य व्यवस्था के हो, अथवा आपके मैथ के भी, किसी भी सब्जेक्ट के आपकी वीडियो, हर विषय के जो वीडियो हैं हम आपके सामने उपस्थित कराते जा रहे हैं। बस आपको इनको पढ़ना है। इसके अलावा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इसे शेयर करें, क्योंकि जो हमारी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो वो आप आसानी से पास कर सकते हैं इन वीडियो को देखकर। इसके अलावा आप जो हमारी टीम द्वारा आपको विषय का नॉलेज दिया जा रहा है, कृपया करके आप इसका नोट्स अवश्य बनाएं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के आज पढ़ेंगे हम विदेशी स्रोत। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संविधान सभा का गठन बताया, अध्यक्ष बताया। इसके अलावा ये भी बताया था कि विश्व में सबसे पहले संविधान लागू करने वाला जो देश था वो अमेरिका था। इसके अलावा कह दिया जाए विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो आप बताएंगे अमेरिका का है। इसके अलावा यदि चर्चा की जाए कि विश्व का आलिखित संविधान किसका है, तो यूके का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका को गणतंत्र की जननी कहा जाता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो गणतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई थी वो अमेरिका में अपनाई गई थी संविधान के मुताबिक। तो आप देखेंगे एशिया में सबसे पहले संविधान लागू करने वाला जो देश था वो जापान था। फिर हमारा आप देखेंगे भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। लेकिन इसके हम कुछ विदेशी स्रोत पढ़ेंगे। हमारे विद्वानों ने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा, उससे कुछ देशों का हिस्सा हमारे भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलता है। उसमें या तो कुछ परिवर्तन किए गए या ज्यों का त्यों हमारे संविधान में रख दिया गया। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इस भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में आपकी जो 7-8 देश हैं वो महत्वपूर्ण है, उन्हीं से प्रश्न निकल के बार बार आता है। तो आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के बाद हमने पढ़ा था संविधान सभा। आज तीसरा जो लेक्चर होगा हमारा संविधान का वो होगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है ब्रिटेन। कोष्टक में लिख देंगे इंग्लैंड, क्योंकि कभी कभी हमें प्रश्न में मिल जाता है ब्रिटेन, कभी कभी मिल जाता है हमें इंग्लैंड। तो जो ब्रिटेन है वो 3 देशों का समूह है, उसी में एक देश है आपका इंग्लैंड। तो ये आप जानेंगे कि ब्रिटेन 3 देशों का समूह, स्कॉटलैंड हुआ, वेल्स हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन तीनों का समूह ब्रिटेन है। ब्रिटेन के अंतर्गत ही एक देश पाया जाता है इंग्लैंड। तो आप इंग्लैंड से देखेंगे क्या क्या भारत ने लिया। सबसे पहले इसी में आप देखेंगे एकल नागरिकता, ये महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया, तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा दूसरा संसदीय शासन व्यवस्था। ये 2 चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये हमने कहां से ले ली, ब्रिटेन से। और भी चीजें ली। यदि आपसे कह दिया जाए कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा किस देश ने छाप छोड़ी है, तो वो ब्रिटेन ने छोड़ी, क्योंकि पूरा जो भारत का जो संवैधानिक विकास है पूरा ब्रिटेन से लिया गया। इसके अलावा हमने एकल नागरिकता और संसदीय शासन व्यवस्था ले ली। अब एकल नागरिकता, जब हम भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक, तो उसमें हम पूरा नागरिकता पढ़ेंगे।
इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था, जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था होती है उस देश की कार्यपालिका का जो वास्तविक मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है, शासन दो प्रकार का होता है। शासन एक होता है वंशानुगत शासन, एक होता है गणतंत्र शासन। वंशानुगत शासन क्या है? वंशानुगत शासन उस शासन को कहते हैं जहां का उत्तराधिकारी अर्थात पिता के बाद पुत्र ही गद्दी पर बैठे, पिता के बाद पुत्र ही गद्दी पर बैठता है तो ऐसा शासन कहलाता है आपका वंशानुगत शासन। लेकिन ऐसा शासन जहां निश्चित समय अंतराल के बाद चुनाव होते रहे तो ऐसी जो शासन व्यवस्था वो कहलाती है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। फिर इसके भी दो भाग होते हैं, एक अध्यक्ष एक संसदीय। अध्यक्ष वाली व्यवस्था में आप देखेंगे कि अध्यक्ष वाली व्यवस्था अलग होती है, संसदीय व्यवस्था अलग होती है। भारत अपवाद भी आता है कभी कभी। आप अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में जो वहां की कार्यपालिका हो का जो वास्तविक मुखिया मिलता है वो राष्ट्रपति मिलता है, लेकिन भारत में कार्यपालिका का जो वास्तविक मुखिया है वो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को माना जाता है। इसके अलावा हमारे पास राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो हैं लेकिन नाम मात्र की शक्ति ही मानी जाती है। आप देख लें, राज्य में देख लें, राज्य में एक क्या होता है, एक गवर्नर होता है, एक क्या होता है मुख्यमंत्री। लेकिन राज्य की कार्यपालिका का जो मुखिया है संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो गवर्नर या राज्यपाल है, लेकिन यदि वास्तविक स्थिति से देखा जाए तो आपका मुख्यमंत्री होता है। यही देश में कंडीशन। यदि कह दिया जाए कि देश की कार्यपालिका का मुखिया होता है संवैधानिक दृष्टि से तो वो राष्ट्रपति होगा। यदि कह दिया जाए कि देश की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन होता है तो प्रधानमंत्री आ जाएगा। तो संविधान की विदेशी स्रोत में आप सबसे पहले ब्रिटेन पढ़ेंगे। ब्रिटेन में एकल नागरिकता ली गई हो और ब्रिटेन से ही संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। इसके अलावा दूसरा आप पढ़ेंगे अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा आप देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता। इसके अलावा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद ये लिया गया। अब इसमें पढ़ने वाली बात ये है कि जो राष्ट्रपति है, अब देखेंगे आप अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो पावरफुल होता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति पावरफुल नहीं होता है। संवैधानिक दृष्टि से तो वो है लेकिन वास्तविक दृष्टि से नहीं है। तो जो राष्ट्रपति है मैंने बताया इसका जो पद है ये कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से ले लिया। ठीक। इसके अलावा इसकी जो चुनाव पद्धति है, चुनाव, ये हमने आयरलैंड से ले लिया। और इसके अलावा जो इसकी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो हमने इंग्लैंड से ले ली या ब्रिटेन से, या ब्रिटेन से। अब चूंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता है लेकिन ब्रिटेन का जो राजा होगा, ब्रिटेन का जो राजा है वही क्या है? राष्ट्रपति है। तो भारत देश का राजा कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यदि प्रश्न ये कहे कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है तो वो ब्रिटेन के राजा के समान है। भले ही भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है लेकिन ब्रिटेन में राजा का चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो ब्रिटेन के राजा के पास शक्तियां हैं वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। तो इतना हमको अमेरिका से पढ़ना पड़ता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने वाला जो आपका मौलिक अधिकार है ये आता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। एकल नागरिकता कहाँ से ली हमने? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से ली। इसके अलावा अगले देश की चर्चा करें हम, तीसरा देश हमारा, अब इसमें आप पढ़ेंगे आयरलैंड। आयरलैंड का जो दूसरा नाम है वो आयरिश है। तो कभी कभी ऑप्शन में हमें आयरिश भी मिल जाता है, आयरिश। तो यहां से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए।
नीति निर्देशक तत्व ले लिए। जो अभी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो हमारा पूरा एक चैप्टर है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो अभी हम विदेशी स्रोत पढ़ रहे हैं। अभी मौलिक अधिकार क्या है, एकल नागरिकता क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या है, संविधान की सर्वोच्चता क्या है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या, इनको हम बारी बारी से प्रतिदिन एक लेक्चर के हिसाब से इसको हम धीरे धीरे पूरा पढ़ लेंगे। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया, फिलहाल आप इतना पढ़ेंगे। इसके बाद पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो है क्या। इसके अलावा जो चौथा है वो हमारा रूस है। रूस से हमने क्या लिया, रूस से आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य लिए। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना ली। तो मौलिक कर्तव्य क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये जोड़े गए थे। इन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 4 तथा अनुच्छेद 51 के का में इन्हें रखा गया। तो पूरा मौलिक कर्तव्य भी हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में हम पढ़ लेते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। इसके अलावा पांचवा यदि दृष्टि डालें तो कनाडा देश आता है। कनाडा से आप देखेंगे केंद्र व राज्य के बीच संबंध या ये कहें शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है ये हमने कहां से लिया, कनाडा से। देखिए अभी आप पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो आप देखेंगे राज्य की जो सरकार होती है वो भी जनता द्वारा चुनी जाती है, केंद्र की सरकार भी जनता द्वारा चुनी जाती है। तो केंद्र और राज्य के बीच आपस में लड़ाई ना हो इसलिए इनके विषयों का बंटवारा कर दिया कि भैया कुछ विषय पर कानून आप बनाएंगे और कुछ विषय पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, कुछ विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। तो जब राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी तो केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाएगी तो राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो केंद्र व राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो हमने कनाडा से लिया। इसके अलावा मैंने आपको तीसरी सूची बताई समवर्ती सूची। तो छठवां यदि देश देखा जाए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली। पूछ लिया जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहां से लिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची क्या है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। किस सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है। इसके पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर का जब विभाजन नहीं हुआ था, जब 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, तो समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता था। इसके अलावा अगले देश की चर्चा करें हम, जर्मनी। तो आप जर्मनी से देखें, जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से आपातकाल लिए गए। आपातकाल जर्मनी से लिए गए। आपातकाल पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक हमें आपातकालों का उल्लेख मिलता है। आपातकाल आपने पढ़े होंगे 3 प्रकार के होते हैं। एक पढ़ा होगा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, एक पढ़ा होगा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, एक पढ़ा होगा आपने वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो आपातकाल 3 प्रकार के, तो पूरा आपातकाल भी हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला देश की बात करें तो जापान आता है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारे जो मुख्य हैं, जो कंपटीशन की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन हैं वो इन्हीं से बनते हैं।
विदेशी स्रोत से यदि प्रश्न बनेगा तो वो इन्हीं से बनता है, किसी अन्य से नहीं बनेगा, अन्य देश से। इसके अलावा यदि हम कनाडा की बात करें तो जो हमारे राज्य में एक राज्यपाल होता है, तो जो राज्यपाल का पद है वो हमने कनाडा से लिया। काफ़ी समय तक यही बहस चलती रही कि जो राज्यपाल होगा ये जनता द्वारा चुना जाएगा कि इसको डायरेक्ट मनोनीत कर दिया जाएगा, डायरेक्ट इसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो यदि हमारे यहाँ का राज्यपाल, हमारे यहाँ का यदि राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता और हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री भी जनता द्वारा चुना जाता है, तो आप देखेंगे जब दोनों जनता द्वारा चुने गए तो एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते, हावी ना हो पाए। इस कारण हमने ये माना कि जो राज्यपाल होगा ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बस राष्ट्रपति तभी नियुक्ति करेगी जब मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर देता है। तो इतना इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले ब्रिटेन देखें या इंग्लैंड। ब्रिटेन 3 देशों का समूह है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन तीनों देशों का समूह है ब्रिटेन। उसी ब्रिटेन के अंतर्गत एक देश आता है इंग्लैंड। कभी कभी ऑप्शन में इंग्लैंड मिलता है, कभी कभी ऑप्शन में ब्रिटेन भी मिलता है। तो यहां से एकल नागरिकता पूछी जाती है, संसदीय शासन व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, यहां से शक्तियां नहीं लेंगे अमेरिका से। आयरलैंड की बात करें, इसी को आयरिश कहते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके अलावा यहीं से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कहां से लिया, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है, तो राष्ट्रपति का चुनाव। इसके अलावा रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ली है। कनाडा से केंद्र व राज्य के बीच संबंध, मैंने जैसे पहले बताया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, जर्मनी का जो बीमर संविधान है, जर्मनी से आपातकाल लिए गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान वाला महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप इस पर थोड़ा चर्चा करें। ये 7 जो 8 देश हैं, इसमें जो 7 देश हैं इनसे हमेशा प्रश्न बनता है विदेशी स्रोत से। इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना।